क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं? क्या कभी एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये आपके मेमोरी की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम आपके मैथ प्रैक्टिस करने के तरीके में है। मैथ में ज्यादा नंबर लाने के लिए घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रैक्टिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ज्यादातर स्टूडेंट किताब खोलते ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट साफ नहीं है तो वैसे प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होता, वो दिमाग में नहीं जाता। इसीलिए जैसे ही सवाल पलटकर पूछा जाता है हम अटक जाते हैं। अब से हर सवाल करने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में इसे समझ रहा हूँ? ये फॉर्मूला क्यों बना? इसका क्या मतलब है? इसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको विजुअली समझ में आ जाए कि साइन और कॉस का मतलब क्या है, तो फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हर नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जाम्पल कम से कम 2 बार सॉल्व करें। एग्जाम्पल बेसिक को समझने में हेल्प करता है। याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वही आगे आपका समय बचाता है। स्टेप 2, डेली प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम से कुछ दिन पहले मैथ पढ़ना शुरू करते हैं और उन दिनों बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे मैथ पर पकड़ नहीं बनता, क्योंकि मैथ एक स्किल है और स्किल डेली छोटी छोटी आदतों से बनती है। इसीलिए डेली कम से कम 1 घंटा निकालकर 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भी दिन प्रैक्टिस मिस मत करो। सोचिए, अगर आप डेली 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो 1 महीने में 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन किसी भी क्लास में टॉप करने के लिए काफ़ी है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टेप 3, रूल ऑफ 3 अपनाइए। मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे बेहतर तरीका है रूल ऑफ 3। बहुत सारे स्टूडेंट एक बार सवाल समझकर सोचते हैं कि उन्होंने सीख लिया, लेकिन एग्जाम में जाकर सब भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं, उसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठाना भी जरूरी है। पहले बार क्वेश्चन करते समय जल्दीबाजी मत करो। अपने टीचर की हेल्प से हर स्टेप को समझते हुए लिखो। क्वेश्चन को खत्म करना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि हर स्टेप के पीछे का वजह समझना है। अब वही सवाल फिर से करें बिना देखे। अगर बीच में अटके तो थोड़ी मदद ले सकते हैं। यही स्टेप आपको बताएगा कि आपको कितना याद है। आप सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि ये सवाल आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया है। फिर उसे एग्जाम में भूलने का डर नहीं रहेगा और हर स्टेप आपको अपने आप याद आएगा। स्टेप 4, टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपको मैथ अच्छी आती हो, लेकिन फिर भी एग्जाम में कम नंबर आते हैं। वजह यह है कि सिर्फ सही आंसर लिखना काफी नहीं होता, हर स्टेप साफ साफ लिखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे। घर में प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगाकर सॉल्व करने की आदत डालें। याद रखिए, एग्जाम में टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे तभी आप ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे, और जितना ज्यादा सही आंसर देंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैथ में अच्छे नंबर को जादू से नहीं आते, बल्कि डेली सही प्रैक्टिस से आते हैं। इसीलिए आज ही अपनी कमजोरियों को पहचानें और डेली कम से कम 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले एग्जाम में मैथ में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।